भारत एनसीईआरटी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम कावेरी है उसका चैप्टर नंबर 2 एक पोएम जो कि भारत आवर लैंड के नाम से है उस चैप्टर को कंप्लीटली समझने वाले हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये पोएम है, पोएम नंबर 2 भारत आवर लैंड, उसके राइटर हैं ऑथर सुब्रमण्य भारती। तो उनके विषय में, उनके बारे में कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने तो इम्पोर्टेंट होंगे नहीं, बट क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर उनके द्वारा लिखा गया है तो उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सुब्रमण्य भारती वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। मतलब सुब्रमण्य भारती भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि, लेखक, जर्नलिस्ट और साथ ही साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 दिसंबर 1882 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो वो 11 दिसंबर 1882 को इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु उनका जन्म हुआ। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स इन द तमिल लैंग्वेज एंड इज ऑफ्टेन कॉल्ड महाकवि भारती। मतलब जो हमारे सुब्रमण्य भारती हैं उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्हें लोग प्यार से महाकवि भारती बोल के भी बुलाया करते थे। मैनी ऑफ हिज पोएम प्रेज द ब्यूटी, कल्चर एंड ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जितने सारे पोएम लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द पोएम भारत के ब्यूटी, सुंदरता, इसके कल्चर, संस्कृति और भारत की महानता के बारे में बहुत सारी कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। द पोएम भारत आवर लैंड एक्सप्रेस हिज डीप लव, प्राइड एंड फॉर द कंट्री। मतलब ये जो पोएम हम पढ़ेंगे, भारत आवर लैंड, इस पोएम में महाकवि भारती ने भारत के प्रति उनका जो प्रेम है और गर्व है उसे दिखाया है, उसे दर्शाया है। उसके बाद ही वॉज पास्ड अवे ऑन 11 सितंबर 1921। तो उनका जो मृत्यु था, डेथ था, वो 11 ऑफ सितंबर 1921 को हो गया था। ही इज रिमेंबर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैट्रियोटिक पोएट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जितने भी देशभक्त कवि रहे हैं जो कि भारत के बारे में लिखते थे, उनमें से सुब्रमण्य भारती वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं, जिन्हें लोग आज भी उनकी कविता को पढ़ते हैं, उन्हें मानते हैं, है ना। और ये हमारा जो पिक्चर है वो सुब्रमण्य भारती के बारे में है। ये पिक्चर आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। तो यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है, तो यहाँ से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, द माइटी हिमबंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा is ours, which other river can match grace? The scared Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is fearless, let's praise her. तो यहाँ पे बोला गया पहले, द माइटी हिमबंत इज ours। मतलब इस कविता में भारत की जो महानता है या कह सकते हैं आप गर्व है, उसे वर्णन किया गया है। मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भारत की जो महानता है, भारत की महानता, उसके बारे में हमें इस कविता में समझाया गया है। ओके, तो सबसे पहले बोला गया माइटी हिमबंत, जो कि हमारा है। हिमबंत मतलब यहाँ पे हो गया आपका हिमालय, है ना। माइटी मतलब शक्तिशाली, तो जो शक्तिशाली हिमालय है वो हमारा ही है, आवर्स। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में इसके बराबर और कोई दूसरा पहाड़ या पर्वत नहीं है। द जेनेरस गंगा, जेनेरस का मतलब क्या हो जाता है, जेनेरस हो गया आपका सौंदर्य से भरा, या फिर आप कह सकते हो पवित्र, है ना। तो पवित्र गंगा वो भी हमारा ही है, इज आवर्स। व्हिच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो कोई क्या दूसरा नदी है जो गंगा के मुकाबले उसका समानता और सौंदर्य को मुकाबला कर सके, ऐसा कोई दूसरा नदी है ही नहीं। तो ये चीज हमें बोला गया। द स्केयर उपनिषद कैन मैच हर ग्रेस, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। तो जो स्केयर उपनिषद है मतलब पवित्र धर्म ग्रंथ है, उपनिषद का मतलब हो जाता है आपका धर्म ग्रंथ। तो ऐसा क्या कोई दूसरा धर्म ग्रंथ है जो हमारे उपनिषद के मुकाबले आ सके। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स।
सनी गोल्डन लैंड का मतलब ऐसे कोई और जमीन भूमि है ही नहीं दुनिया में, उज्जवल भूमि, जो कि हमारे भारत की गोल्डन लैंड के मुकाबले उसके बराबर हो पाए, है ना। इतना पवित्र भूमि कहीं दूसरी जगह में देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद देखिए सेकेंड में बोला गया है कि गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, गैलेंट वॉरियर्स have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been here, and here all auspicious things are found. मतलब gallant warriors have lived here. Gallant warriors मतलब यहीं पर ब्रह्म ज्ञान इसका विकास हुआ। उसके साथ साथ इस भूमि में बहुत सारे जवान पैदा हुए। गैलेंट वॉरियर्स जवान कह सकते हैं आप, या फिर बहादुर योद्धा बोला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हुए जो कि हमारे इस भारत के पवित्र भूमि में उन्होंने जन्म लिया, राइट। उसके बाद मैनी ए सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मतलब महान ऋषियों और संतों ने इस भूमि को पवित्र बनाया है, राइट। द डिवानियस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर, मतलब इस भूमि में दिव्य संगीत, डिवानियस्ट म्यूजिक मतलब पवित्र संगीत, जिसे कि हम दिव्य संगीत बोलेंगे, वो दिव्य संगीत यही इसी भूमि में सुनाई देता है। एंड ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस थिंग मतलब यही वो भूमि है जहाँ पे बहुत सारे पवित्र चीजें पाई जाती हैं। स्पेशियस थिंग पवित्र चीज, तो ऐसे बहुत सारे पवित्र चीजें हैं जो कि सिर्फ भारत की इस पवित्र भूमि में ही हमें देखने को मिलती हैं, राइट। जैसे कि गंगा, जैसे कि आपका हिमालयास, उसके बाद बहुत सारे गैलेंट वॉरियर्स, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस भारत के ही पवित्र भूमि में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या दिया गया लास्ट में बोला गया है, देखिए यहाँ पे हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्ध प्रेज्ड हिज धाम हियर ऑफ हाउरी एंटिक्विटी इज भारत सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, मतलब यही वो भूमि थी, भारत की यही पवित्र भूमि थी जहाँ पे ब्रह्म नॉलेज, जिसे कि हम बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान, उसने क्या किया था, उसका विकास हुआ था। ब्रह्म ज्ञान, इसका विकास हमारे इस भारत के ही पवित्र भूमि में हुआ। महान गुरु जिसे बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी अपना धर्म का उपदेश यहीं पे दिया था, राइट। ओ हाउरी एंटिक्विटी इज भारत, भारत कितना ही प्राचीन है, कितना ही पवित्र भूमि है, जहाँ की इतने सारे महान व्यक्तियों ने अपना जन्म लिया, अपना कर्म किया, और इसी भूमि से उन्होंने अपना देह त्याग किया, है ना। तो ये भूमि अद्वितीय है, मतलब किसी भी दुनिया में किसी और जगह के मुकाबले भारत का है ही नहीं, मतलब भारत एकमात्र ऐसा जगह है, मतलब अद्वितीय जगह है जो कि इतने सारे पवित्र चीजों को एक साथ जोड़कर उसने रख सका है ना। तो ये चीज हमें हम इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई थी, राइट। तो हमने जो ये पोएम पढ़ा, भारत आवर लैंड, इस पोएम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है माइटी। माइटी का मतलब आपका क्या हो जाता है, माइटी का मतलब होता है वेरी पावरफुल, जो बहुत ही पावरफुल होता है उन व्यक्ति को हम माइटी करके वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में उसे कहा जा सकता है शक्तिशाली, है ना। तो ये जो हमारा पहला वर्ड था माइटी, उसका मीनिंग हो गया आपका वेरी पावरफुल या फिर शक्तिशाली। सेकेंड वर्ड आपका आ गया था जेनरस, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। जेनरस मतलब गिविंग फ्रीली, मतलब ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो हमें बहुत ही आसानी के साथ मिलता है, और भारत में शीतल पानी और अच्छी वायु, ये सब हमें बहुत इजीली मिल जाता है, तो इसीलिए हम गिविंग फ्रीली बोल सकते हैं, और भारत को यहाँ पे जेनरस बोल के, उदार बोल के संबोधन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सौंदर्य, है ना। तो ये वर्ड हो गया आपका ब्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्केर्ड। स्केर्ड मतलब होली। होली क्या होता है, पवित्र, ऐसी चीज जिसे हम बहुत पवित्र बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में स्केर्ड वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब आपका रिलीजियस बुक्स, जो हमारे जितने भी सारे धर्म ग्रंथ हैं उन सबको आपका रिलीजियस बुक्स बोलते हैं, और पोएम में उसके लिए वर्ड स्क्रिप्चर्स यूज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है पियरलेस। पियरलेस मतलब विदाउट इक्वल,
मतलब उसके बराबर और कोई है ही नहीं, है ना। तो उसे कहेंगे हम विदाउट इक्वल, और द्वितीय मतलब उसके मुकाबले कोई और दूसरी चीज टक्कर में है ही नहीं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पियरलेस। नेक्स्ट आ गया आपका गैलेंट। गैलेंट मतलब ब्रेव। ब्रेव का मीनिंग बहादुर। तो ऐसे लोग जो हमारे योद्धा थे जिन्होंने भारत की भूमि में जन्म लिया, उनके लिए गैलेंट मतलब बहादुर का वर्ड यूज किया गया है। सेज, सेज हमें पता ही है, ऋषि या फिर संत, इनको हम सेज कहेंगे। तो हम लिखेंगे होली पर्सन्स, राइट, होली पर्सन्स, जिन्हें सेज, और हिंदी में उनको ऋषि या फिर संत, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका सेंक्टिफाई। सेंक्टिफाई का मतलब हो जाता है आपका मेड होली। मेड होली मतलब जिन्होंने हमारे भारत की भूमि को पवित्र बनाया, उन लोगों को यहाँ पे सेंक्टिफाइड बोल के बोला गया है। मतलब इसे हम कहेंगे जिन्होंने पवित्र बनाया, राइट। यह है क्या आपका मीन। उसके बाद और कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक और वर्ड आ गया आपका डिविनिस्ट। डिविनिस्ट मतलब मोस्ट डिवाइन, मतलब अत्यंत दिव्य, बहुत पवित्र जिसे कहेंगे हम, इसे हो गया आपका डिविनिस्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं मोस्ट डिवाइन, राइट। नेक्स्ट वर्ड स्पीसियस। स्पीसियस मतलब लकी, और आप इसे बोल सकते हो स्केयर्ड मतलब शुभ। हम मानते हैं ना शुभ अशुभ ये सब, उन वर्ड के लिए यहाँ पे स्पीसियस वर्ड का यूज किया गया है। उसके बाद आ गया नॉलेज। नॉलेज हो गया आपका ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, जो बोलो वो हो जाएगा। उसके बाद धाम। धाम मतलब टीचिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध के जो धर्म थे उन सबको आपका धाम बोल के कहा गया है। तो यहाँ पे इस पोएम के अनुसार, है ना, इस पोएम के अनुसार जो धाम है उसका मीनिंग हो गया टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, राइट। लास्ट टू वर्ड्स, और अगला जो वर्ड है वो है आपका होरी। होरी मतलब वेरी एंशियंट, मतलब बहुत ही प्राचीन, तो इसे हम होरी बोल के इस पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। एंटीक्यूटी। एंटीक्यूटी मतलब प्राचीन काल, एंशियंट टाइम, इसे आपका एंटीक्यूटी बोला गया है। ये हो गया आपका एंशियंट टाइम्स या फिर प्राचीन काल। ओके, तो ये सब जो थे आपके पोएम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और वर्ड्स हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगे, तो आप उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो, हम उसका भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको ये पोएम समझ आया, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला, तो आप ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करिए। चैनल जो हमारा है शुभ भारत एनसीईआरटी, उसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस चैनल में आपको कंप्लीट क्लास 9 का पूरा मैथ, साइंस एंड इंग्लिश पूरा समझाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, वो भी डिस्कस करे जाएंगे। अगर आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करनी है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को जरूर से मिलेगा, राइट। और आपको नोट्स चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किया, उसका मीनिंग समझा, तो उस चीज का अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम में आपको आपके बुक्स के अपडेट, उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक के लिंक्स, ये सब चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में किसी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।